अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हनीफ भट्ट और आज का लेक्चर है द पावर ऑफ होप, उम्मीद की ताकत। साइंसदानों ने कुछ चूहों के ऊपर तजर्बात किए। उन्होंने कुछ चूहों को पानी के एक बड़े जार के अंदर दाखिल कर दिया। वो चूहे अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए कोशिश करते रहे और 15 मिनट के बाद तो वो तमाम के तमाम चूहे मर गए। उसके बाद साइंसदानों ने कुछ मज़ीद चूहों को पानी के एक और जार के अंदर दाखिल किया और ये चूहे भी डूबने से बचने के लिए और अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए कोशिश करते रहे और साइंसदानों ने ठीक 15 मिनट के बाद उनको ज़िंदा ही बाहर निकाल दिया। अब एक तीसरे तजर्बे में इन्हीं चूहों को साइंसदानों ने पानी के एक जार के अंदर दाखिल किया। ये चूहे अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए कोशिश करते रहे और हैरत अंगेज़ तौर पर ये चूहे 60 घंटे तक जिंदा रहे। यानी कि जब आपको ये यकीन हो जाता है कि आपकी ज़िंदगी बच जाएगी या आपका मुस्तकबिल बेहतर हो जाएगा, तो तब आपकी कोशिश करने की ताकत और मुश्किलात को बर्दाश्त करने की ताकत में इजाफा हो जाता है। इसी तरह एक न्यूरोसर्जन के दोस्त को ब्रेन ट्यूमर हो गया, फिर वो ब्रेन ट्यूमर कैंसर में बदल गया। ये न्यूरोसर्जन अपने दोस्त को उम्मीद भी दिलाता रहा और यकीन भी दिलाता रहा और एक दिन जब वो अपने दोस्त को मिलने के लिए घर गया तो उसके दोस्त ने कहा, यार आप मुझे बताते क्यों नहीं कि मुझे क्या चीज़ है? अगर आप मुझे मेरी बीमारी का नहीं बताओगे तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगा। न्यूरोसर्जन ने हालात के पेश नज़र उसको बता दिया कि आपको कैंसर है और ऐसा करने के बाद वो अपने घर चला गया। घर जाकर जब उसने अपने दोस्त की बीवी को फ़ोन किया तो अभी वो फ़ोन कर ही रहा था कि उसके दोस्त की बेगम ने कहा कि आपका दोस्त तो आपके जाने के सिर्फ 2 मिनट के बाद ही फौत हो गया था। यानी कि उसके दोस्त की ज़िंदगी की डोर उस न्यूरोसर्जन से दिलाई हुई उम्मीद की वजह से थी। यानी कि जब आपको किसी चीज़ के होने की उम्मीद नहीं होती, जब आपको किसी चीज़ के होने का यकीन नहीं होता, तो तब आप उम्मीद का सहारा लेते हैं। यानी उम्मीद एक ऐसी तवक्को है या उम्मीद एक ऐसी इस्तिलाह है जो हालात के गैर यकीनी होने और अपनी मर्जी के नताइज हासिल करने के अमल को बयान करती है। और उम्मीद की जड़ नामालूम के खौफ के अंदर होती है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उम्मीद किसी चीज़ के रोशन पहलू को मरकूज करती है, यानी कि बदतरीन हालात में बेहतरीन नताइज की तवक्को करना उम्मीद कहलाता है। उम्मीद एक ऐसा चिराग है जो हालात की आंधियों को बर्दाश्त करता है। उम्मीद के लिए अमल की ज़रूरत होती है। उम्मीद के लिए जज्बे का होना ज़रूरी है, लगन का होना ज़रूरी है, हिम्मत का होना ज़रूरी है। उम्मीद आपको ये बताती है कि आपका कल आपके आज से ज़्यादा बेहतर होगा। उम्मीद अंधेरे में रोशनी की तरह आपको रास्ता दिखाती है। ये उस ऑक्सीजन की तरह काम करती है जो एक ज़िंदगी से मायूस किसी शख्स को ज़िंदा रहने की ख्वाहिश दे देती है। अंधेरे में ना नज़र आने वाले अमकान की झलक आपको दिखाती है और मायूसी के अंधेरों को अमकानात की रोशनियों में बदल देती है। यह आपकी ख्वाहिशात और आपके ख्वाबों को हासिल करने के लिए एक मुहर्रिक फोर्स है। एक पुरुम्मीद शख्स पुरअज़म भी होता है और उसके पास अपने मकसद को हासिल करने के लिए एक से ज़्यादा रास्ते भी होते हैं। उम्मीद आपकी कारकर्दगी को भी बढ़ा देती है और आपके नताइज को भी बेहतर कर देती है। उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जिसकी आप वजाहत नहीं कर सकते, लेकिन आप इसकी तरदीद भी नहीं कर सकते। उम्मीद आपके आज को बेहतर बना देती है। यह आपके आज को काबिल बर्दाश्त बना देती है। जब आपको कल के बेहतर होने का यकीन होता है तो आप आज की मुश्किलात को आसानी के साथ हंसते हुए बर्दाश्त कर लेते हैं। यकीन और उम्मीद एक दूसरे के साथ लाज़िम व लज़ूम हैं। यकीन के लिए उम्मीद की ज़रूरत है और उम्मीद के लिए यकीन की ज़रूरत है। उम्मीद तब पैदा होती है जब आप अपनी सलाहियतों के ऊपर, आप अपनी काबिलियतों के ऊपर, आप अपनी महारतों के ऊपर यकीन कर लेते हैं। और उम्मीद आपको हिम्मत भी देती है और उम्मीद आपको इस्तकामत भी देती है, जिसकी वजह से आप जितनी मर्जी दफ़ा फेल हो जाएं, आप हिम्मत नहीं हारते। उम्मीद आपकी
ذہنی، روحانی، جسمانی اور دماغی صحت کا خیال رکھتی ہے، یہ آپ کو کینسر کے خطرات سے محفوظ رکھتی ہے، یہ آپ کو پریشانیوں سے، اداسیوں سے، اضطراب سے بچاتی ہے، یہ آپ کو خوشی کا احساس دیتی ہے، یہ آپ کے بے بسی کا احساس کم کرتی ہے، اور یہ آپ کے معیار زندگی کو اونچا سے اونچا لے کر جاتی ہے۔ That is the story of today's lecture. اللہ حافظ۔